बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। तमाम दोस्तों को ईद उल अज़हा मुबारक और अल्लाह ताला से दुआ है कि ईद की खुशियाँ, हकीकी खुशियाँ जो हैं, ये आपका भी मुकद्दर हो, पाकिस्तान का भी मुकद्दर हो, आलम इस्लाम का भी मुकद्दर हो। और 2-3 मौज़ू हैं जिनके ऊपर बात करनी है। एक तो ये है कि जब पाकिस्तान चौमुखी लड़ रहा है, दाएँ से, बाएँ से, आगे से, पीछे से एक जंग लड़ रहा है और दुनिया हैरान है और जीत रहा है और दुनिया हैरान है कि ये कौन लोग हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं जनाब, वो जीत का जश्न मनाने के लिए बेचैन है, लेकिन उनकी कौम जो है वो उन पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं। ये क्या मामला है? और फिर ईरान के ऊपर जो ताज़ा हमले किए हैं अमेरिका ने, वो हमले क्यों किए हैं, ये बड़ा एक अहम सवाल है। लेकिन इससे पहले एक और पाकिस्तान के हवाले से खबर आपकी गोश गुजार करनी है। ये चमन फाटक के ऊपर कोयटा में जो खुदकुश हमला हुआ था, और एफआईआर के मुताबिक तो 14 लोग जो हैं वो जहाँ बाक हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं जनाब 2 दर्जन के करीब लोग जहाँ बाक हुए हैं। वहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी उनको आग लग गई, उनके अंदर लोग थे, वो जहाँ बाक हुए। फिर एक घर था, वो घर गिर गया, घर के अंदर जनाब पूरी फैमिली 4 अफराद थे, वो जहाँ बाक हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। और बहरहाल हमला तो किसी और नुक्ता नज़र से किया गया था। उनका ख्याल था जब हम ट्रेन को निशाना बनाएंगे, लेकिन ट्रेन को उस तरह निशाना नहीं बनाया जा सका। वो वैसे वो ट्रेन जो है ना, वो ट्रेन शटल ट्रेन है जो कैंट से कोयटा स्टेशन तक जाती है। वो ईद के दिनों में ख़ास तौर पे चलाई गई थी, लेकिन उसका उतना नुकसान नहीं हुआ। एफसी के बहरहाल 3 एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं। एफआईआर के मुताबिक जो एफआईआर ज़ाहिर है दर्ज होनी थी, वो जो एफआईआर थी उसमें तो हक़ाइक़ जो हैं वो दुरुस्ती बयान किए जाते हैं ना एफआईआर में। तो इसका मतलब है कि 14 लोग ही जहाँ बाक हुए। उसके बाद जो बीएलए वाले हैं ना, एक तो इससे ये साबित हो गया कि जनाब ये जो हमला हुआ है कि जनाब जो एक हमारे यहाँ बड़े जनाब जो चपड़कनाथिये जो हैं जनाब, हुकूक इंसानी की बात, लापता अफराद, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, माहरेंग बलोच और ये वो कि जनाब वो बलूचिस्तान की बेटी। तो वो भाई मेरे वो एक तो ये साबित हो गया समझे से कि जनाब ये जो हमलावर हैं ये और जो दहशतगर्द हैं बीएलए के लोग जो है, ये तो वो जो फदाई यूनिट है मजीद ब्रिगेड वाले वो है, और उसके जो सरबराह है वो बैठे हुए हैं अफगानिस्तान में। एक तो ये साबित हो गया जनाब ये जो बलूचिस्तान यकजहती कमेटी है ये और बीएलए, यानी ये उसका आप कैसे सियासी विंग है एक तरह से हुकूक इंसानी के नाम पे। वो जो हमलावर था, ये खबरें आपके इल्म में हैं को खुद को जनाब पता नहीं क्या साहन और कमांडर और पता नहीं क्या क्या उसका नाम दिया हुआ था उसको उन्होंने बीएलए वालों ने, और बुलाल शहवानी उसका नाम है, शिनाख्त होगी। और ये जो बलूचिस्तानी यकजहती कमेटी है उसकी तरफ से ये लापता है। इसके वालिद ने फरवरी में ये जनाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इजहार लातल्लुकी किया था कि जनाब ये दिसंबर में पिकनिक मनाने गया है और फिर शायद उनके साथ मिल गया जाके दहशतगर्दों के साथ। और पता कैसे चला था, इसने वहां ट्रेनिंग के दौरान गनशन पकड़ी हुई है, कुछ तस्वीरें जो अपने मुखालफिन है ना उनको भेजी थी, उनको डराया था, धमकाया था कि जनाब अब मैं उनके साथ हूँ, देखे मैं आपका क्या असर करता हूँ। तो फिर सारे घर वालों को जब किसी ने कहा कि जनाब ये आप पकड़वाएं इसको, तो उन्होंने इज़हार लातल्लुकी कर दिया। और दूसरा, उन्होंने जो वीडियो शीडियो एक जारी की हुई थी जनाब, खवातीन जो है वो ट्रेनिंग ले रही हैं और वहाँ शहनाज नाम की एक खातून है, उसकी भी जनाब शनाख्त होगी। वो मस्कत में वो रहती थी, किसी मस्कत के शहरी के साथ शादी की हुई थी, वहाँ से बच्चों समेत जो है 2 बच्चे थे और पता नहीं जेवर लेके वहाँ से निकल गई और फिर वहाँ जाके इनके साथ मिल गई बीएलए वालों के साथ। तो उसकी तस्वीरें भी मौजूद हैं। ये जो बलूचिस्तानी यकजहती कौंसिल की जो एक खातून लीडर है उसके साथ जनाब तस्वीरें भी मौजूद हैं उसकी। ये उस वक्त मुझे समझ नहीं आती जब ये महारंग बलोच से ये कहा जा रहा था जब पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तानियों के ऊपर या पंजाबियों के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, तो आप इसकी मजम्मत करती हैं। तो उसने मजम्मत नहीं की थी, एक खातून एंकर ने उनसे पूछा था, तो उस खातून एंकर के पीछे पड़ गए थे जबरकनाती जनाब, आप अपने अल्फाज उसके मुंह में क्यों डाल रही हैं। तो अब वो बाहर, अब वो जेल में है, ठीक है। अच्छा, ये जब ये ईरान और इसराइल और अमेरिका वाला मामला चल रहा था, उन दिनों ये चुप थे। अब इन्होंने एक और वारदात की, और जनाब अब तक की इतला के मुताबिक ये रात गए तक एक ऑपरेशन जारी रहा है मुस्तोंग और खिज़ार में। तो इनका जो तरीका वारदात है वो लग ये रहा है
कि ज़ाहिर है अफगानिस्तान के साथ इनके राब्ते हैं, तो वहीं जाके पनाह पनू ले ली ना। ईरान ने तो लिफ्ट करवाना बंद कर दिया इनको। ईरान की सरहद बंद है और वहां से ईरान ने सख्ती की हुई है इनके ऊपर। तो वहां से जनाब ये अफगानिस्तान गए हुए और अफगानिस्तान से जनाब इन्होंने ये हमले करने की कोशिश की। एक तो ये कोयटा जो मैं अर्ज किया ना, वो चमन फाटक के ऊपर जो खुदकुश हमला हुआ था, और दूसरा ये कि अब 2-3 दिनों से इन्होंने एक वतीरा बनाया हुआ था कि जनाब ये छापामार कार्रवाइयां करते थे, बिल्कुल वही स्टाइल जो अफगानिस्तान में ये तालिबान रजीम करते थे, या जो जिनको हम उस वक्त मुजाहिद कहते थे, जो रशिया के खिलाफ लड़ते थे, जैसे वो छापामार कार्रवाइयां करते, इसी तरह की छापामार कार्रवाइयां 2 जिला में ये कर रहे। खज़ार इतना बड़ा जिला है, वहां जनाब ये कार्रवाइयां करते थे, कभी किसी जगह कभी किसी जगह, और फिर मुस्तोंग में ये कार्रवाइयां करके निकले। और तरीका वारदात क्या था? अच्छा, ये जो कहते हैं ना बलूचिस्तान की आज़ादी की जंग और बलोचों की जंग, ये जो वहां वारदात करते थे, ये वारदात ये करते थे जब वहां गाड़ियां नहीं, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं, उनकी गाड़ियां रोक के उनको आग लगा के भाग जाते थे। 2-3 दिन इन्होंने ये हरकत की है। और वो खज़ार जो है, जो मैंने अर्ज किया कि वो तो कराची कोयटा हाईवे के करीब है ना, तो वहां जनाब इनके लिए बड़ी आसानी थी। इतना बड़ा जिला है और इतनी फोर्स कहाँ से आएगी। अब मजे की बात यह है कि जो ब्राहवी हैं और जो बलोच कबाइल हैं, उन लोगों ने निशानदेही की कि जनाब भाई साहब ये यहां से आते हैं, रेकी करके उन्होंने दी। हमारी फौज भी बहरहाल, या जो हमारे कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, वो भी इनके पीछे लगे हुए थे, इनकी वारदात, क्योंकि ये एक जगह पे दोबारा नहीं आते थे, कभी किसी जगह कभी किसी जगह। कराची कोटा हाईवे पे इतनी लंबी है, किसी जगह भी जनाब जाके ये अपनी वारदात डाल के निकल जाते थे। अब हुआ ये कि इनका जो रूट है ना, पूरा रूट वो ट्रेस कर लिया गया, हमारे जो अदारे हैं उन्होंने ट्रेस कर लिया। और उस मदद किनके लिए? जो वहां ब्राहवी और बलोच कबाइल है, जो जिनकी हुब्बुल वतनी में शक ही नहीं है। और ये जो पाकिस्तान की बात करता है, ये उसके दुश्मन है, हुकूक का की कोई बात नहीं है। अच्छा, बहरहाल, और ये किसके इशारे पे कर रहे हैं? हिंदुस्तान से पैसे आते हैं और फिर अफगानिस्तान इनके साथ मिला हुआ है, और मोसाद की प्लानिंग है, पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं वो इनको। वो भाई साहब वो जनाब वो अब उन्होंने हमला करने की कोशिश की ना, उस रूट इन्होंने ट्रेस कर लिया। और रूट जब ट्रेस किया तो ये पहले ही हमारे जो साहसदारे हैं, ये वहां गात लगा के बैठ गए कि भाई हम तो पहुंचने नहीं देना, तो पहुंचना चाह रहे हो। तो 21 जो दहशतगर्द हैं वो फटका दिए इन्होंने, एक रात में 21 लोग जो फटका दिए गए हैं। और अभी ऑपरेशन जो है वो मुस्तोंग और खिज़ार वाला वो जारी है। और जहां से ये आए थे वहां भी अटैक्स हो रहे हैं इनको, यानी कि कमीन गाहों से निकाल के ये मारा जा रहा है। अब तक की इतला के मुताबिक 21 लोग मारे जा चुके हुए हैं, और हो सकता है सुबह तक इनकी तादाद जो है मरने वालों की वो बढ़ जाए, और बाद में ये पता चले जनाब उसमें वो जो मिसिंग पर्सन हैं वो भी उसमें शामिल है। ये चीज नामुमकिनात में नहीं है। वो जो जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ था, वहां जब ऑपरेशन किया गया था, वहां ये मिले थे वो जो लापता लोग हैं, उनकी लाशें मिली थी। इसी तरह अब जो मैंने बात की है, जो फाटक पे, चमन फाटक पे जो हमला किया कुछ, वो कौन लोग हैं? जो वीडियोस ये जारी कर रहे हैं खुद कि जनाब खवातीन को तरबियत दी जा रही है, उन खवातीन के चेहरे जो हैं उनकी शिनाख्त हो रही है कि वो कौन है। बहरहाल यार, ये अजीब लोग हैं जिन्हें बलोचिस्तान के हवाले से, जो बलोच लोग हैं उनके हवाले से ये सुना, जो खवातीन के हवाले से जनाब बड़े जी हसास होते हैं, बड़े गैरतमंद होते हैं, लेकिन वो बच्चियां जनाब उनकी वो ट्रेनिंग कर रही हैं, और वो जो जिन लोगों के साथ रह रही हैं और जिस अंदाज में रह रही हैं, वो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं। अब आते हैं जनाब के जंगबंदी के बावजूद अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले क्यों किए। ये गुज़श्ता रात जब मैं बिलाक कर रहा था, उसको खबर आ गई थी कि जब बंदर अब्बास के इलाके में धमाके सुने गए, लेकिन उसकी तफसीलात मालूम नहीं थी। तो पहले तो ये खबर आई कि शायद इसराइल ने कोई ड्रोन्स अटैक किए हैं। बाद में ये पता चला जनाब अमेरिका जो है उसने ये हमले किए हैं जनूबी ईरान के कुछ इलाकों के ऊपर। और वो जनाब जो उनकी कश्तियां हैं आपने हुर्मुज़ में या आपने हुर्मुज़ के इर्द गिर्द, उनके ऊपर भी हमले किए गए, और अस्करी जो तनसीबात हैं वहां भी हमले किए गए। ये हमले क्यों किए गए? बहरहाल ईरान ने धमकी तो दी है कि इन हमलों का जवाब दिया जाएगा,
और हमने अहदाफ का तयन भी कर लिया है। लेकिन अमेरिका मुझे ये लग रहा है ना हमलों से कि वो बड़ी जंग नहीं चाहता, लेकिन हमले जो कर रहे हैं उसकी वजह है वो दरअसल आपने हुर्मुज़ जो है ना वो खुलवाने के चक्करों में पड़ा हुआ है, जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर जो है। और वो 2-3 उनकी ये कोशिश है पहले दिन से, जब से उन्होंने घेराव किया हुआ है, नाकाबंदी की हुई है ना ईरान की, उस वक्त से उनकी ये कोशिश है कि आपने हुर्मुज़ में जो बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं उनको खत्म करने के लिए 2-3 डिस्ट्रॉयर है ना वो वहां दाखिल कर दिए जाए। वो अभी तक कामयाब नहीं हुआ, और जब वहां जो डिस्ट्रॉयर हैं वो दाखिल करने की कोशिश की जाती है तो ईरान की तरफ से ज़ाहिर है उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, फिर वो भाग जाते हैं, दूर निकल जाते हैं, अंदर दाखिल नहीं होते। उसकी कोशिश है कि इर्द गिर्द का जो इलाका है ना, जो जहां से ये हमले होते हैं अमरीकी डिस्ट्रॉयर पर या जहाज़ों पर या कश्तियों पर, वो वहां रुक जाए, वहां से उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। इसलिए ये हमले किए गए, जो मेरी इत्तला है। और दूसरा, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो परेशान इस बात पे हैं कि 14 से जायद इनके फौजी अड्डे थे खलीज में, मुख्तलिफ जगहों पे। अब तमाम ममालिक जो हैं, अरब ममालिक जो हैं, वो जनाब प्रेशर डाल रहे हैं कि जनाब भाई साहब ये आपकी वजह से, आप हमारा दिफा तो कर नहीं सके, तो फिर लेकिन आपकी वजह से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, हमारे तल्लुकात जो है वो खराब हो रहे हैं, तो जनाब ये अड्डे शड्डे चुके। और जब ये जंग बंदी हो जाए ना, जो माहरीन है उनका जो ख्याल है कि ना वो अमरीका के अड्डे शड्डे भी साथ ही जाने, जंग बंदी के साथ ही, मुआहदे के साथ ही इसके जो खलीजी ममालिक में जो डेरे डाले हुए थे इसने कई सालों से, तो वो जनाब वो कह रहे थे ना ईरान की वजह से, ईरान के साथ उनके तल्लुकात ठीक हो रहे हैं। वो कह रहे हैं 1-2 ममालिक के सिवा बाकी सारे कह रहे हैं जनाब ईरान के साथ हम तल्लुकात ठीक कर लेंगे, हमारी उसके साथ क्या लड़ाई है। आप तो हमें इसराइल की जंग के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे थे, और मैं समझता हूँ कि बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया है ये जो अरब ममालिक है उन्होंने। अब जो वहाँ कालीबाफ जो हैं और अराक्ची जो हैं वो जब कतर का दौरा करके वापस गए हैं, तो कतर ने उनको ये पेशकश की है कि 12 अरब डॉलर, सर 12 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर वास्ते लड़ते पे, मिन्नत करते पे लड़ना की ऐसे, तो वो 12 अरब डॉलर इंसानी हम आपको कर्ज दे देते हैं। ये पेशकश क्यों की है उसने? ये पेशकश इसलिए की है कि 6 अरब डॉलर जो अमेरिका ने पाबंदी लगाई है, जो असासे मुंजमद किए हुए हैं, उनमें 6 अरब डॉलर जो है वो कतर के बैंकों में, कतर के पास है वो, आप ये कह सकते हैं। वो कहते हैं जनाब वो क्योंकि अभी पाबंदी है, अभी मामला ठीक नहीं हुए, तो जनाब ये हम उनके इवज ना आपको 12 अरब डॉलर का कर्जा दे देते हैं आसान एक साथ में, आसान सूद पे। उनका नहीं नहीं नहीं, हम उन्होंने पेशकश मुस्तरद कर दी है। उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं चाहिए ये पैसे, हमारे जो पैसे हैं 6 अरब डॉलर आपके आपके पास पड़े हुए अमेरिकी पाबंदी की वजह से फ्रीज पड़े हैं, वो आप दें हमें। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जनाब अपनी कौम को यकीन दिलाने में लगे हुए हैं कि जनाब हमने फतह हासिल कर ली है, हम फाते हैं, लेकिन कौम उनके ऊपर एतबार नहीं कर रही। हर दूसरे दिन वो कहते हैं हमने कश्तियां डुबो दी, हमने फजाइया तबाह कर दी, हमने जनाब उसकी क्यादत जो है वो खत्म कर दी। अगर खत्म कर दी है तो फिर आप वापस जाएं। किन चक्रों में पड़े हुए हैं? चक्कर वही है इसराइल की हिफाजत, कि ईरान को इस तरीके से नहीं छोड़ा जा सकता जनाब कल को वो इसराइल की तबाही का बायस बन जाए, ये चाह रहे हैं। और ये जो इब्राहिम अकार्ड और इस तरह की बातें शातें कर रहे हैं वो इन्हीं चक्रों में है कि जनाब हमारे अड्डे जो है वो कोई ऐसा सिस्टम बन जाए इस्लामी ममालिक के साथ और अरब ममालिक के साथ, जब हमारे अड्डे जो हैं जहाँ वो हमें कायम रखने की वो इजाज़त दे दें या अड्डे हमारे कायम रहें, ये यानी तमाम 14 नहीं तो 7-8 ही दे दें, वो इन चक्रों में पड़े हुए हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त तक जिन ममालिक से वो चाहते हैं, तुर्किया, मिस्र, सऊदी अरब, पाकिस्तान, उर्दन की मैं बात नहीं कर रहा, तो कि वो जनाब ये अकार्ड जो है साइन कर लें, वो सबकी तरफ से जवाब समझे आप। अभी तक यही है, जो भी होगा मुश्तरका लाएअमल होगा, अभी तक जवाब ही है उनका। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब अब लगे हुए हैं जनाब किसी तरीके से अपनी कौम को जो है एतमाद में लिया, और उन्होंने कहा जनाब ये जो मैं कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने थोड़ी देर पहले एक वो जो ट्वीट करते हैं, जो ऐलान करते हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये अगर जो है ये हथियार डालता है और तस्लीम कर लेता है कि जनाब हमारी बहरिया जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई है, समुद्र की तह में आराम कर रही है, और फ़ज़ाइया भी वो उनके साथ नहीं है, ईरान के साथ वो भी यानी ख़त्म हो गई हुई है, और इनकी पूरी फ़ौज वो कहते हैं ना बाहर निकल के हथियार डाल दे,
और हाथ खड़े कर दें, और उनके जो क़यादत है, जो नुमाइंदे हैं, वो सफ़ेद परचम लहराते हुए निकल आए और कहें जनाब हम मैं हथियार डालता हूँ, मैं हथियार डालता हूँ। हर एक बंदा जो है जनाब वो कहता है आ जाए, और फिर वो कहते हैं जनाब वो जो सरेंडर डॉक्यूमेंट होता है, हथियार फेंकने की दस्तावेज, उसके ऊपर दस्तखत भी कर दें। इस बुनियाद पर दस्तखत कर दें जनाब के जो अमेरिका की अजीम ताकत और कुव्वत के सामने जनाब हम शिकस्त खोरते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो कर रहे हैं कि जनाब अगर करके करेंगे, अगर ऐसा हो जाए अगर, लेकिन वो आगे जाके कहते हैं कि लेकिन वो कहते हैं जनाब जो एक नाकाम किस्म का, वो कहते हैं जनाब न्यूयॉर्क टाइम्स जो जरीदा है वो जनाब वो भी, और वो आगे जाके चाइना स्ट्रीट जर्नल, वो जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है ना, उसको वो चाइना स्ट्रीट जर्नल कह रहे हैं कि वो चाइना की ज़बान बोलता है। और वो जनाब वो कहते हैं, और वो कहते हैं जनाब जो करप्ट और जो गैर मुतलका एक अदारा है CNN, वो और फेक न्यूज़ मीडिया जो है वो जनाब यही सुर्खी लगाएंगे कि जनाब ईरान ने अमेरिका पर शानदार फतह हासिल कर ली है। वो जो कह रहे हैं, यानी इसका मतलब ये है कि लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। जो इनके दावों की तरदीद करता है खबर के जरिए अदारा, ट्रंप साहब उसको पढ़ के हुए जनाब, इन्होंने यकीन ही नहीं आना। और वो कहते हैं कि जनाब ये जो डेमोक्रेट्स हैं और जो ये मीडिया है जिसकी वो बात कर रहे हैं, ये जनाब वो कहते हैं भटक गए हुए हैं और ये बिल्कुल पागल हो गए। ये ट्रंप साहब को ये कहने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? डोनाल्ड ट्रंप साहब एक ही बात फतह 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 की बात करके वो ये अवाम को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि जनाब मैं फाते हूँ, हम जीत गए। एक झूठ बार बार अगर बोला जाए तो उसके ऊपर सच का गमा होता है, लेकिन बीच में अगर हकायक जो है वो कौम के सामने रख दिए जाएं तो वो सारा बयानिया जो है वो उसकी मंजी ठुक जाती है। ये ट्रंप साहब के साथ हो रहा है, और ट्रंप साहब ये चाहते हैं कि जनाब किसी न किसी अंदाज में मेरा ये तासर कायम हो जाए कि जनाब मैंने जो एक अजीम अमेरिका है उसको अजीम तरह बना दिया, जो उनका नारा है उसी तरह। और दूसरा जो पाकिस्तान की जो चमुखी की मैं बात कर रहा हूँ कि जनाब एक ऐसी जंग लड़ रहा है जो दाएं भी बाएं भी आगे भी पीछे भी बल्कि ऊपर भी कह लें आप, तो ये जो जंग लड़ रहा है इसमें दुनिया हैरान है कि यार ये पाकिस्तान जो है ये कैसे सरवाइव कर रहा है और कैसे आगे जा रहा है। ये पहले देखे ना कि जो हमारे फील्ड मार्शल है, ईरान अमेरिका की जो जंग है, इसमें जनाब हमने सालसी का किरदार शुरू किया, जंग बंदी करवाई। अच्छा, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप तारीफें करते नहीं सकते, ईरान जो है वो शुक्रिया अदा कर रहा है, बार बार शुक्रिया अदा कर रहा है। करारदादें जो है वो पहले भी हुई, अब भी लोग जो है वहाँ के जो हुक्मरान हैं, वहाँ की जो क़यादत है वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करे। दूसरी तरफ अरब ममालिक जो हैं जिनके साथ ईरान का फड्डा रहता है वो भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। इनको आपस में करीब लाने में जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है, उनके पास तो मौका था कि पुरानी मुखालफतों का साफ चुकता करें, लेकिन उनको किसी ने समझाया, ईरान को भी और अरबों को भी। ईरान को भी कहा यार आप क्यों इनके ऊपर हमले कर रहे हैं, आप इसराइल के ऊपर हमले करें या फिर जो उनकी अमरीकी तनसीबात हैं उनके ऊपर हमले करें, आप उनकी तनसीबात के ऊपर हमले क्यों कर रहे हैं? यूएई के सिवा बाकी हर जगह जो ईरान है उसने हथौड़ा ही रखा है। हाँ, बहरीन के ऊपर थोड़ी सी उन्होंने की है क्योंकि बहरीन जो है वो इब्राहिम अकार्ड में शामिल हो चुका हुआ है, तो बहरहाल ये पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है इसका। और दूसरी तरफ एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो हमारी तारीफें करते नहीं सकते, और दूसरी तरफ जो चीन है, रूस है, चीन के जो सदर हैं उन्होंने भी तारीफ की है फील्ड मार्शल की। जो ईरान का दौरा करके पाकिस्तान है फौरन जनाब ये चीन पहुंच गए और वहां वज़ीर आज़म ने कहा कि जनाब ये एक अजीम दौरा है और हमारे फील्ड मार्शल ने यह सोचा कि इसको मिस नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने जो चीन के सदर हैं उन्होंने तारीफ की, जनाब ये बड़ा काम कर रहा है बंदा, और उन्होंने कहा जनाब ये पीस मेकर का भी वहाँ के मीडिया ने जो है वो लक़ब दिया है हमारे फील्ड मार्शल को कि ये पीस मेकर हैं ये लोग। तो उन्होंने कहा मुझे पता है ये ईरान से होके आए हैं, और फिर वहाँ के वज़ीर आज़म के साथ गैर रस्मी बात हुई हमारे फील्ड मार्शल की, और फिर वहाँ के वज़ीर ख़ारजा के साथ बात हुई। फिर हमारे वज़ीर आज़म ने जो चीन का दौरा किया है उसका जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है पाकिस्तान और चीन की तरफ से, ये देखें ये 3 सफ़ात हैं, ये बरीक बरीक लिखा हुआ है,
3 सफ़ात पर मुश्तमिल ये एलामिया है। इतनी लंबी चौड़ी बात की गई और उसमें ज्यादातर बातें पाकिस्तान की और चीन की दोस्ती की। हम एक है जनाब, हम इकट्ठे हैं। और उसमें ये बात भी शामिल है कि जनाब ताइवान वाला जो वन चाइना पॉलिसी है उसकी पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर जनाब हमायत की है। उनका जनाब ये हम आपके साथ हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पे थे और उन्होंने बाद में ये बयान दिया था दौरे के बाद कि जनाब ताइवान के हवाले से वो कह रहे हैं जनाब हमने अपना मौकफ सामने रखा और चीन जनाब वो कह रहे थे, एक तरह से कह रहे थे, तासर ये दे रहे थे जब ताइवान के मामले में भी पेशरफ्त हुई है, आपने हुर्मुज के हवाले से भी चीन ने हमारी हिमायत कर दी है वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें शायद की। तो उस दिन पाकिस्तान की वजारत खारजा ने जब ठोक बजा के ये कहा था नहीं, ताइवान के मामले में जो चीन की पॉलिसी है पाकिस्तान उसके साथ है, सीधी सी बात है ये बात। और फिर पाकिस्तान का जो किरदार है इस हवाले से मैंने चुमुखी पाकिस्तान लड़ रहा है और जीत रहा है। ये जो उनके इसराइल नवाज है, पहले भी जो जहाँ के सफीर हैं उनके इसराइल के भारत में, उन्होंने क्या कहा था जब हमें पाकिस्तान पे एतबार हुई सालची के हवाले से। अब वो जो इनके लिंडसे ग्राहम है जिन्होंने पहले ये बात की थी जनाब इन सब पाकिस्तान समेत सारे मुसलमान ममालिक और अरब ममालिक को शामिल किया जाए इब्राहिम अकार्ड में, उन्होंने एक ट्वीट की है। उसमें ये कह रहे हैं पाकिस्तान जो है ये अपनी तरफ से सालत बना हुआ है लेकिन ये जनाब मुश्किलात ये तो पैदा कर रहा है। वो कहते हैं पाकिस्तान वो इसराइल का दरीना दुश्मन है, बड़ा पुराना, वो कहते हैं दुश्मन है। और कहते हैं ये शक ही कोई नहीं कि इस जंग के दौरान जो ईरानी फौजी तैयारे हैं वो पाकिस्तान के फजाई अड्डों पे मौजूद हैं। वो जो कह रहे हैं वो खबरें नहीं चली, जाली खबरें हैं वो कह रहे हैं जनाब। और वो कहते हैं जनाब जो पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफा है उनका बयान पुराना है या नया है, तो वो जनाब वो कहते हैं कि जनाब हम इब्राहिम अकार्ड में शामिल नहीं होंगे। ये तो सारे दुश्मन है पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान तो इसराइल का दुश्मन है। उनके जनाब ये ट्रंप जो है वो जनाब पाकिस्तान से जवाब ले कि जनाब आपने शामिल होना जी नहीं, ये लकीर खच दे तो सीधे रहो को इधर हो ये लिखा लो क्या रहा इसराइल की जबान है। और डोनाल्ड ट्रंप को ये पता है कि पाकिस्तान ने शामिल कोई नहीं होना, इसीलिए उसने गुंजाइश रखी कि जो 2 ममालिक अगर साइन नहीं भी करते। और अब मेरी इतला यह है कि बाकी ममालिक जो हैं वो भी देख रहे हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरफ, जिन ममालिक ने तस्लीम किया हुआ है इसराइल को, मुसलमान ममालिक, कल मैंने उनका जिक्र किया था, उर्दन हो गया, तुर्की हो गया, मिस्र हो गया, बहरीन हो गया, यूएई हो गया। यूएई बहरीन तो गलत तो पहले शामिल हो चुके, बाकी जो हैं वो पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरफ देख रहे हैं। ये अगर शामिल होंगे तो फिर वो भी हो जाएंगे, अगर ये नहीं शामिल होते तो उनकी तरफ से भी साफ जवाब है, ट्रंप साहब ने दस दो। और दूसरा ये जो दौरे के ऊपर मैंने बात की है कि ताइवान के ऊपर बात हुई है और फिर जो खंजराब वाला और CPEC-2 जो उनका सारा मामला है और फिर अफगानिस्तान के साथ जो मामला हैं और फिर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों की मजम्मत है दोनों ममालिक में जो हो रही हैं, ये सारी चीजें जो है। और फिर इसकी अगली जो बात एक मुख्य लड़ने वाली बात मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जनाब ये एक तरफ तो अमेरिका जो है वो कह रहा है पाकिस्तान जनाब काबिल एतबार काबिल एतमाद सालिस है, चीन ये कह रहा है, ईरान भी ये कह रहा है, अरब भी ये कह रहे हैं, ओके। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है ये जो पॉलिसी है खारजा पॉलिसी, माजी में भी पाकिस्तान ऐसे रहा है। ये जब अमरीकी ब्लॉक में शामिल था ना उस वक्त भी चीन के साथ तल्लुकात के ऊपर इसने समझौता नहीं किया था पाकिस्तान ने। ये 63 से मेरे ख्याल हमारे इनके साथ ऐसे तल्लुकात है चीन के साथ, जब हदबंदी हुई थी सरहद वगैरह जब हमने बड़े पुरअमन तरीके से उनके साथ ये सरहदी महादे किए थे। वो कहते हैं दुनिया का पुरअमन तरीन ये महादा था पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो सरहद बंदी हुई थी। तो अब जनाब जो हमारे वजीर खारजा हैं ये चीन से सीधे पहुंच गए जनाब सलामती कौंसिल अमेरिका, और वहां जो उन्होंने खिताब किया है ये ओपन डिबेट हो रही है इस वक्त सलामती कौंसिल में। और इस ये जो इनिशिएटिव है ये लिया है चीन ने, ये चीन के कहने के ऊपर जनाब ये ओपन डिबेट हो रही है। और ओपन डिबेट में वो क्या कह रहे हैं, एक तो वो वही कह रहे हैं जो 5 निकात 31 मार्च को वहां इन्होंने दिए थे पाकिस्तान ने और चीन ने मुश्तरका तौर पर जब वज़ीर खारजा गए थे उनकी उन्होंने बात की है। और दूसरा उन्होंने कहा कश्मीर वाला मसला ये क्यों नहीं आप हल करते, एक दरीना मसला है अभी तक जिंदा है करारदादों में, और इस्तिस्वाब राय करवाया जाए, रेफरेंडम जो है वहां के अवाम को हक दिया जाए। और फिर जो
वो कहते हैं पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी उन्होंने बात की है। और ये जो बात कर रहे हैं जब ये फलस्तीन को तस्लीम करने वाले चपड़कना चाहिए, ये कल भी मैंने पॉलिसी जो है आपके सामने रखी थी। और मुझे याद है जब ये बोर्ड ऑफ पीस का वो मामला चला था ना, साइंस होने गए थे, तो उस वक्त एक बड़ी आला सती जो है ना, एक ब्रीफिंग हुई थी जिसमें 25-30 सहाफियों को बुलाया गया था, मैं भी उसमें शामिल था। वहां 2 टोक अंदाज में ये बात की गई, यार भुल जाओ, कितने तुरे फिरते हो, सवाल करने में तुझे कितने तुरे फिरते हो यार, इसराइल ने तस्लीम कर लिया सी, सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, वहां भी ये बात हुई थी 2 रियासती हल की। अब इन्होंने वहां जो बात की हमारे वजीर खारजा ने, असाक डार साहब ने, उन्होंने कहा जनाब ये अमन उसी सूरत में मुमकिन है कि 1967, जो कल मैंने अर्ज किया था, कि पहले की सरहदों पे जाए इसराइल और उन सरहदों के मुताबिक आज़ाद फलस्तीनी रियासत जो है वो कायम की जाए, जिसको डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गोलमोल कर रहे हैं ना, उस इशू को, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को भी और ओस्लो जो अकार्ड था उसको भी, जो पहले इसराइल मान चुका है बातें उनको भी, वो ये मामला है। और दूसरी जो बात है वो बड़ी अहम बात है, ये उन्होंने ये जो फार्मूला है जिसकी ये बात कर रहे हैं हमारे वजीर खारजा, ये वो फार्मूला है जो चीन ने दिया है, 4 मुख्तलिफ नकात उसने दिए थे। तो अब ये हमारे वजीर खारजा ने कहा है कि सलामती कौंसिल में इस्लाहात की ज़रूरत है, और वो कहते हैं कि जनाब जो इसमें नुमाइंदगी है वो ज़्यादा शफाफ होनी चाहिए, मौसर होनी चाहिए, ये वक्त का तकाजा है। और कहते हैं जनाब जो ख़ास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक है, थर्ड वर्ल्ड जो है, उसको मुनासिब नुमाइंदगी दी जानी चाहिए सलामती कौंसिल में। ये हो गया, यानी इसका मतलब ये है कि वो कोई ये जो थर्ड वर्ल्ड है उससे भी वो चाहते होंगे जनाब कोई किसी के पास वीटो पावर आ जाए या कुछ और हो जाए। एक तो बात चल रही है ना, अफ्रीकन यूनियन जो है उसको वीटो पावर दे दी जाए, अरबों में से एक को दे दी जाए, और फिर जो हमारे वाला एशिया है यहाँ से किसी को दे दी जाए। तो पहले तो भारत का बड़ा नाम गूंजता था जनाब, भारत भारत भारत, तो भारत वाला तो काम खत्म हो गया हुआ। तो ये अब मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान भी उम्मीदवार है सलामती कौंसिल में वीटो पावर का। लेकिन जब जो चीन है उसकी पॉलिसी है कि वीटो पावर उस तरह नहीं होनी चाहिए जैसे माजी में थी। वो चीन ये चाहता है, जो हम कह रहे हैं ना चुमुखी की मैं बात कर रहा हूं, ये हम चीन का मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। चीन ये चाह रहा है कि जनाब स्ट्रक्चर जो है वो तब्दील किया जाए सलामती कौंसिल का, लेकिन इंटरनेशनल लॉ जो है वो तब्दील ना किए जाए, इंटरनेशनल लॉ वही रहें और स्ट्रक्चर जो है सलामती कौंसिल का तब्दील कर दिया जाए। और उसमें उसकी ये ख्वाहिश है चीन की कि जो अमेरिका है ये आर्मी स्टेज से आउट ना हो, इसका किरदार बरकरार रहे, क्योंकि ये ज्यादा बोझ जो है ये तो अमेरिका उठाता है, माली तौर पे भी और दीगर मामलात में भी। वो कहते हैं अमेरिका के ऊपर बोझ बढ़ा रहे लेकिन इसका असर और सूख कम हो जाए, ये चीन की ख्वाहिश है। और पाकिस्तान के वजीर खारजा वहां खड़े होके ये चीन की वो कह लें कि जो मौक़िफ़ है उसकी तईद कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा रहे हैं कि पाकिस्तान ग्रेट गेम में किस तरह इन है और क्या किरदार अदा कर रहे हैं। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।